नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समुशी नवम कक्षा का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। तो शुरू करते हैं हम पाठ। प्रस्तुतः पाठ है श्री पदम शास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री द्वारा विरचित अर्थात रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है, नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अर्थात विश्व की 100 कथाएं हैं जिसमें संग्रहित, जो पदम शास्त्री की द्वारा रचित कथा संग्रह है जिससे ये कहानी या कथा ली गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोककथानां वर्णनं विद्यते। इसमें विविध अनेक राष्ट्रों में व्याप्त शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते, यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्म अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षकाक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम सोने के पंखों वाले काके कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। अर्थात इस कहानी में लालच का क्या दुष्परिणाम होता है और त्याग का क्या सुपरिणाम मिलता है हमें। इस कहानी में सोने के पंखों के कौवे के माध्यम से ये कहानी बताई गई है कि हमें लालच को त्याग देना चाहिए। पुरा कस्मिन् चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन यानी पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी एक दुहिता पुत्री, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक दिन उसकी माता ने थाली में तण्डुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तण्डुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे अर्थात धूप में, सूर्य के ताप में अर्थात धूप में तण्डुलान चावलों की पक्षियों से, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करने के लिए। एक दिन उसकी माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्य तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद कालांतरम समय बाद में किंचित कुछ समय बाद एक विचित्र काकः समुड्य एक विचित्र सा कौवा उड़कर तस्या उसके समीपम अगच्छत् आया। ने एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। इस प्रकार का नहीं, न एतादृश ऐसा नहीं, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला,
स्वर्ण काकर सोने का कौवा, तया उसने पूर्वम पहले दृष्टि देखा। मतलब ऐसा सोने का कौवा जिसके सोने के पंख हैं और चांदी की चोंच है, पहले कभी उसने नहीं देखा था। दृष्टि, इसमें दृष्ट धातु और कत प्रत्यय है। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आबदा। उसे, तम उसे यानी कौवे को, तंडुलान चावलों को खाते हुए, और हसंत च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आबदा बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसे हटाने के लिए वह प्रार्थना करती है। मतलब कौवे को हटने के लिए प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्ष्य, कि मेरे चावलों को मत खाओ, भक्ष्य खाओ, माँ मत, मेरे चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी मदिया मेरी माता अति यानी बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकर प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ सुचय, शोक मत करो, माँ मत करो, सुचय शोक अर्थात दुख, दुख मत करो या दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात वही है, पीपल वृक्षम अनु तव्या आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, या आने के लिए उसने कहा। कौवे ने उस बालिका को सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आने के लिए कहा। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, अहम मैं, तुभ्यम तुम्हारे, तंडुल मूल्यम यानी चावलों के मूल्य को, दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, वह बालिका प्रसन्न हुई यानी खुश हुई। निद्राम अपि न लेभे यानी उसे रात भर निद्रा यानी नींद, अपि भी नहीं, लेभे आई या उसे निद्रा भी प्राप्त नहीं हुई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई अर्थात वहां पहुंच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर सा वह आश्चर्यचकित हुई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहां सोने के महल को बने हुए देखकर, अर्थात वृक्ष के ऊपर उसने सोने का महल देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यदा काकः शयित्वा प्रभुस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, जब कौवा सो करके उठा, शयित्वा सो करके, प्रबुद्ध उठा, तदा तब उसे, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की, गवाक्षात अर्थात सोने की खिड़की से, कथितम कहता है, अहो बाले हे बालिके, तुम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तवत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम्हारे लिए, और उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए कैसी, अर्थात स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, सोने की सीढ़ी उतारूं या चांदी की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोलती है या बोली,
अहम निर्धन मातु है दुहिता अस्मि। मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, मतलब मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपान नेन एव आगमिष्यामि। मैं तांबे की सीढ़ी से सोपानेन सीढ़ी के द्वारा एव ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। लेकिन उसने उसे यानी बालिका को सोने की सीढ़ियों से ही सोने के महल में चढ़ाया। चीरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चीरकाल यानी बहुत प्राचीन काल से या लंबे समय से भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, विचित्र यानी कुछ विचित्र चित्र और आदि वस्तुओं को सजी हुई देखकर सा विस्मय गता, वह आश्चर्यचकित हुई। सा बालिका विस्मय आश्चर्यचकित गता हुई। शांताम ताम विलोक्य काकय अवदत्। शांताम अर्थात थकी हुई, ताम उसे, विलोक्य देखकर, काकय कौआ, अवदत् बोला। पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि। कि पहले लघु प्रातराशय यानी थोड़ा सुबह का नाश्ता, प्रातः अशय नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम और बोला कि तुम सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी। किम वा या रजस्थाल्याम चांदी की थाली में, या फिर उत्कार्थ होता है या फिर ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में। बालिका अवदत् बालिका बोली। ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं भोजन करूंगी। मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, या अर्थात मैं गरीब हूँ, इसीलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्य अवधि बालिका खादितवती। तब वह आश्चर्यचकित हुई यदा स्वर्णकाकेन, जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु ऐसा नहीं स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक या आज ही बालिका खादितवती ने खाया। मतलब ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उसने बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत् कौआ बोला। बालिके अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ यत् कि तुम सर्वदा तुम हमेशा अत्रैव तिष्ठ यहीं ठहरो या यहीं रहो। परम तव माता तू लेकिन तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अतः तुम शीघ्र ही या जल्दी ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यन्तरात् तिस्रमञ्जुषाः निस्सार्य तां प्रति अवदत्। ऐसा बोलकर या इस प्रकार बोलकर कौवा अपने कक्ष के अंदर से 3 मंजुषा अर्थात संदूक या पेटी निस्सार्य लेकर ताम अप्रत्ययवत उसको बोला। अर्थात कौवा अपने कक्ष से 3 पेटियां लेकर आया या संदूक लेकर आया और उससे बोला, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषाम एकाम।
तुम अपनी इच्छा के अनुसार या जैसी तुम्हारी इच्छा हो, गृहाण मंजुषाम एकाम, एकाम मंजुषा यानी एक संदूक ले लो। जो तुम्हारी इच्छा से या अपनी इच्छा से तुम इसमें से एक संदूक गृहाण ले लो। लघुतमा मंजुषाम प्रगृह बालिकया कथितम यत एव मध्य तंडुलानां मूल्यम। लघुतमा यानी सबसे छोटी मंजुषा संदूक को प्रगृह ग्रहण करके या ले करके बालिकया कथितम बालिका ने कहा, इयत यह एव ही मदीयत मेरी तंडुलानाम, मध्य तंडुलानाम मेरे चावलों का मूल्य है। उसने सबसे छोटी संदूक ली और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। घर आकर, गृहम् आगत्य घर आकर, तया मंजुषा समुद्घाटिता उसने संदूक को, समुद्घाटिता खोला। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा परहर्षिता तद दिनात् धनिका, तद दिनात् धनिका च संजाता। उसमें से बहुमूल्य महारानी यानी बहुमूल्य रत्न हीरों को देखकर, विलोक्य देखकर, सा परहर्षिता वह प्रसन्न हुई, खुश हुई। तद दिनात धनिका यानी उस दिन से, धनिका यानी धनी हो गई, च संजाता हो गई, उस दिन से वह धनी हो गई या धनवान बन गई। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा यानी दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा भी रहती थी। तस्या अपि उसकी भी एका पुत्री आसीत एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। वह उस सोने के कौवे की के रहस्य को जान गई। मतलब ईर्ष्यावश वह उस सोने के कौवे के रहस्य को जान गई थी। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सब सुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावलों को रखकर उसने भी, तयापि उसने भी, सब सुता अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथे स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षन् तामपि तत्र एव अकार्यत। तथेव उसी सोने के पंखों वाले कौवे को चावलों को खाते देखकर ताम अपि तत्र एव अकार्यत, उसने भी उसे कहा, उसी प्रकार उसने बोला। और स्वर्ण पक्ष यानी सोने की पंख वाला कौवा वहाँ आया। जब उसने भी जैसे चावल खाए तो उस बालिका ने उसी प्रकार उसे कहा। प्रातः कौवे ने उस बालिका को उसी प्रकार कहा जैसे पहले उस बालिका को कहा था। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त शयन्ती प्रावोचत। सुबह ही वहाँ जाकर, प्रातः यानी सुबह, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा काकम वह कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती प्रवोचत, प्रावोचत यानी बोली, निर्भर्त्स्यति यानी निंदापूर्वक शब्दों से उसको बोली यानी उसकी निंदा की। भो नीच काक कि हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुलम मूल्यम पर्यच्छ मेरे चावलों का मूल्य मुझे दो। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम तवत्कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए, तवत्कृते तुम्हारे लिए सीढ़ियों को उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उसने कहा कि सोने की उतारूं, चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ियों को उतारूं। उसी प्रकार उसने उससे भी पूछा।
गर्वितया बालिकया प्रोक्तम। गर्वित यानी घमंडी जो बालिका थी वह बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तत्कृते उसके लिए तांबे की सीढ़ियों से ही उसे प्रदान की, उसे तांबे की सीढ़ियां ही उसे चढ़ने के लिए दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी ताम्रभाजने यानी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रमंजुषा तत्पुरः सम उत्क्षिप्ता। दैनिक कार्य करने के पश्चात स्वर्णकाकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्ष में अंदर से वह सोने का कौवा अपने कक्ष से अर्थात अपने कमरे से 3 पेटियां उठाकर लाया, अपने भवन से लाया अंदर से। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषाम गृहीतवती। लालची वह बृहत्तमा यानी लालची बालिका सबसे बड़ी पेटी को ही लेती है, गृहीतवती लेती है। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाट्यति तावत् तस्याम भीषणे कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर उसने जैसे ही मंजुषाम उद्घाट्यति उस पेटिका को खोला, वैसे ही तस्याम भीषणम उसमें से भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप निकला या उसे दिखाई दिया। लुब्ध्या बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया था, यानी लालची बालिका थी तो उसको अपने लालच का फल प्राप्त हो गया था। तदंतरम सा लोभम परित्यजत। उसके बाद उसने लालच करना परित्यजत छोड़ दिया। तो बच्चों, हमें भी लालच नहीं करना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, त्याग की भावना और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तो समझ आया होगा आपको पाठ ये। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार।